तो टॉपिक है हुक्स लॉ। स्टेटमेंट है विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू strain in a solid. So stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, साइन हटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू का ई को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई हो जाएगा यहाँ से स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है ई, वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही इसकी होगी। SI यूनिट ऑफ ई स्ट्रेस की होती है फोर्स ओवर एरिया, न्यूटन मीटर -2। सो दिस इज हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम पढ़ेंगे इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीन टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। फर्स्ट यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस होता है। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस। दूसरा नाम है इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी से डिनोट करना है शेयर मॉडुलस का ईटा, बल्क मॉडुलस का सिंबल बी, यंग्स का वाई। सो स्टार्ट विद यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होएगा? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, पर स्ट्रेस कौन सा? नॉर्मल, और स्ट्रेन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। तो हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द longitudinal strain is called Young's modulus. सो किस किस का रेशियो है? नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेट सपोज ये एक सॉलिड है जिसका ओरिजिनल लेंथ जो था L है,
एल इसका लेंथ है, इसको स्ट्रेच किया और लेंथ बढ़ के इतना हो गया। del L by applying force on that area। सो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है del L बाई L। सो वी गेट F अपॉन A into L over del L। This gives the Young's modulus of that solid। क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो इसकी SI यूनिट भी वही होगी, SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस न्यूटन मीटर -2। नोट में याद रखेंगे मोर द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, जिस भी मटेरियल का y ज़्यादा होएगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होएगा। इसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। डेल्टा L को बोलते हैं एलोंगेशन, कितना लेंथ बढ़ा है, और A यहाँ पे है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक और पॉइंट लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस परफेक्टली सॉलिड बॉडी का कितना होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉलिड परफेक्टली सॉलिड बॉडी है तो उसका यंग्स मॉडुलस होता है इन्फिनिटी। सो परफेक्टली सॉलिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस कितना होता है? इनफाइनाइट। सॉलिड बॉडी या फिर रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी याद रखेंगे, रिजिड या सॉलिड। नाउ इसी में हम एक नोट याद रखेंगे, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। किसी वायर का फोर्स कांस्टेंट क्या है? अब फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है द फोर्स पर यूनिट लेंथ, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। और कौन सी लेंथ? जो लेंथ इंक्रीज हुई है। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर, मतलब कि K इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई del L। अभी हमने यंग्स मॉडुलस में पढ़ा था y इक्वल टू FL अपॉन A del L। तो यहाँ से F बाई del A की वैल्यू क्या आ सकती है? YA बाई L, वो पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज K कितना आ जाएगा? YA अपॉन L। सो K इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। तो K को ही बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट।
नाउ नेक्स्ट मॉडुलस इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में क्या होता है कि चारों तरफ से फोर्स लगता है। लेट सपोज पहले वॉल्यूम v था और इस यूनिट एरिया पे फोर्स लगा F, इस यूनिट एरिया पे फोर्स लगा F। शेप कैसी भी हो सकती है, क्यूब की शेप भी हो सकती है, मैं स्फेरिकल ले रहा हूँ। इस एरिया पे लगा F पर यूनिट एरिया। फोर्स लगने के बाद अब बाद वाला वॉल्यूम ये हो गया v माइनस डेल वी। तो चेंज कितना आया डेल वी, पहले वाला वॉल्यूम v था। सो लेट फोर्स कितना लगाया हमने, सॉरी F बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम उसको P ले रहे हैं। क्योंकि बल्क मॉडुलस जो है वो गैस और लिक्विड में होता है, इसलिए हम प्रेशर, स्ट्रेस की जगह यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं। तो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है द रेशो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is called bulk modulus। सो बल्क मॉडुलस ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, नीचे है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस वही फोर्स ओवर एरिया, वॉल्यूमेट्रिक माइनस डेल वी बाई वी, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन आ रहा है। तो ये था बल्क मॉडुलस। यहाँ पे हम F बाई ए को P डाल सकते हैं। रिजिड बॉडी का बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है। सो वी कैन राइट B इक्वल टू F, माइनस साइन ऊपर लिख रहा हूँ A, V ऊपर चल जाएगा डेल V। फोर्स ओवर एरिया को हम प्रेशर डाल देंगे, तो माइनस P V बाई डेल V। सो दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ मैटर। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। यहाँ पे हम F बाई ए को क्या डाला हमने, प्रेशर। परफेक्टली रिजिड बॉडी का बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है। रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉडुलस जो है वो इन्फिनिटी होता है। फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी B की वैल्यू इन्फिनिटी, और फॉर गैसेस, फॉर गैस बल्क मॉडुलस, अगर आइसोथर्मली गैस में चेंज आ रहे हैं, इसे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस बोलते हैं, तो P के इक्वल होएगा। एंड अगर एडियाबैटिक चेंज आ रहे हैं, तो एडियाबैटिक चेंज के केस में गामा P के इक्वल होएगा, वेयर गामा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
Cp बाई Cv। ये गामा जो है मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के लिए अलग अलग होता है। तो बल्क मॉडुलस गैस का भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये दो प्रोसेस डिस्कस किए, क्योंकि गैस में चेंज आइसोथर्मली भी आ सकता है और एडियाबैटिकली भी आ सकता है। अगर आइसोथर्मली चेंज है तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है, एडियाबैटिक चेंज है तो गामा पी के इक्वल होता है, और गामा होता है Cp ओवर Cv। Cp Cv क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि ये इलास्टिसिटी है तो SI यूनिट सेम रहेगी इसकी, SI यूनिट ऑफ बी वही रहेगी न्यूटन मीटर -2। डायमेंशन भी लिख सकते हैं, डायमेंशन यूनिट से ही आ जाएगी, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ml² T ml-1 T-2। अगर बल्क मॉडुलस को रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसे डिनोट कर लो, फॉर्मूला होता है या डेफिनेशन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है। K इक्वल टू 1/b, b कितना निकाला था मैंने, -PV बाई डेल वी ऊपर चला जाएगा तो -डेल v अपॉन PV। SI यूनिट भी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, न्यूटन -1 मीटर/2। कौन कितना कंप्रेसिव है वो इसकी कंप्रेसिबिलिटी से पता चलेगा। एक रिलेशन याद रखेंगे, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी रो एंड प्रेशर P डेंसिटी रो एंड प्रेशर P एंड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस B, इन तीनों के बीच में रिलेशन है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई बल्क मॉडुलस। So this is the relation between density, pressure और bulk modulus। नेक्स्ट आता है शेयर मॉडुलस। थर्ड वन, तीसरा मॉडुलस हो गया शेयर मॉडुलस। जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रेशो है जिसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस का रेशो है किसके साथ, शेयरिंग स्ट्रेन के साथ। तो इसमें क्या हुआ था, शेप चेंज हुई थी, तो ऐसे हमने यहाँ पे शेप चेंज की थी इसकी।
अगर एक फेस फिक्स हो तो दूसरे फेस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये चेंज आएगा। सो लेट्स सपोज दिस फेस इज फिक्स्ड। आपने फोर्स लगाया टेंजेंशियली ऐसे, तो जो चेंज आया वो आया डेल एक्स। ओरिजिनल जो इसका डायमेंशन था वो एक्स। थीटा को कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो जो शेयर मॉडुलस है किस किस का रेशो है? द रेशो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस to the shearing strain is called shear modulus। इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस। सो ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब एफ बाई ए, शेयर मॉडुलस मतलब थीटा। थीटा होता है डेल एक्स बाई एक्स। तो यहां से ईटा की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स अपॉन ए डेल एक्स। So this is shear modulus of rigidity। यूनिट सेम होएगी, तो शेयर मॉडुलस एसआई यूनिट याद रखेंगे। एसआई यूनिट ऑफ ईटा वही न्यूटन मीटर माइनस 2। डायमेंशन तीनों मॉडुलाई का सेम ही है डायमेंशन, क्योंकि तीनों मॉडुलस ऑफ वही है इलास्टिसिटी। ईटा और गामा में अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है, सॉरी ईटा और उसमें यंग्स मॉडुलस में अप्रॉक्सीमेट 1/3 रिलेशन है। ईटा इज y/3 अप्रॉक्स। शेयर मॉडुलस सिर्फ सॉलिड का होता है। शेयर मॉडुलस सिर्फ किसका होता है? सॉलिड का। इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड। So these are three modulus of elasticity: Young's, bulk और shear। इलास्टिसिटी पे, इलास्टिसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो लिखिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स है वो लिखिए। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ, नंबर 2 इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, नंबर 3 इफेक्ट ऑफ एनीलिंग मतलब हीटिंग या कूलिंग, और इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग। सो नंबर 1 इफेक्ट
of temperature number 2 effect of impurities number 3 effect of annealing मतलब कूल करना और एकदम से हॉट करना, हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेजुअली, हीटिंग करना एंड कूलिंग करना। effect of the next one effect of hammering and rolling. So these factors affect the elasticity. जितने भी मटेरियल्स हैं सबकी इलास्टिसिटी कम होएगी टेम्परेचर के बढ़ने पे। सिर्फ एक मटेरियल को छोड़ के, वो है इनवॉर। इनवॉर होता है एक एलॉय, इनवॉर एक एलॉय होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी घटेगी सबकी, एक्सेप्ट इस एलॉय को छोड़ के। इम्प्योरिटी अलग अलग मटेरियल्स पे डिपेंड करेगी। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वेरी करती है। इम्प्योरिटी मिलाने से किसी का इलास्टिसिटी बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, मतलब वेरी करेगा। एनियलिंग क्या बताया था, हीटिंग एंड कूलिंग, उस केस में इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, डिफरेंट इन केस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट इफेक्ट इन डिफरेंट मटेरियल। कोई बढ़ रहा होगा तो कोई घट रहा होगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी घटेगी, चाहे आप हीट कर रहे हो ग्रेजुअली, पहले एक बार हीटिंग फिर कूलिंग, हीटिंग कूलिंग ग्रेजुअली कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी घटेगी। और लास्ट वाले केस में इलास्टिसिटी बढ़ेगी, हैमरिंग और रोलिंग करने से इलास्टिसिटी बढ़ेगी। सो ये था इन तीनों मॉडुलस के बारे में, यंग्स, बल्क और शेयर।